दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में आया सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में। ठीक है, तो हम आज अम्फान के बारे में देखेंगे और आपकी परीक्षा में इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, इससे संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ठीक, और हम अम्फान तूफान के बारे में जानेंगे, ये कहाँ आया, भारत में किस जगह पर आया, है ना। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अम्फान चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो चक्रवाती तूफान है अम्फान, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि पिछले 20 सालों में आए हुए चक्रवाती तूफानों में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, मतलब जो इसकी स्पीड थी, इसकी जो हवाओं की जो स्पीड थी वो 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। ठीक है, इतना ये पावरफुल साइक्लोन था। ये भारत के किस ज़िले में आया है? तो ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराया है। ठीक है, मतलब अम्फान तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो भारत के राज्य हैं वो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, जिसमें अगर सर्वाधिक क्रमशः बात की जाए वो वेस्ट बंगाल और फिर उस उड़ीसा। ठीक है, लेकिन जो बंगाल है वो सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वेस्ट बंगाल में इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल में जो इस तूफान की जो गति थी, हवाओं की जो गति थी, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत के पूर्वी राज्य कौन से हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, देखो, तो भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी राज्य हैं। मतलब भारत के पूर्वी तट पर जो राज्य हैं, इसका मतलब ये है कि जो भारत के पूर्वी तट के जो भी राज्य हैं वो अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, जिनमें से जो पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। ये कुछ राज्य हैं जो अक्सर चक्रवातों से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, और चक्रवात हमेशा आपने देखा होगा वो बंगाल की खाड़ी में ही आता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सागर या महासागर या खाड़ी में वो हमेशा उस सागर और उस खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि अरब सागर में भी साइक्लोन आते हैं, लेकिन उससे जो हमारे पश्चिमी हिस्से के जो हमारे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, तो ये कम प्रभावित होते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वी राज्य हैं ये सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य होते हैं। ठीक है, अक्सर जो साइक्लोन होता है वो हमेशा सागर के पश्चिमी हिस्से में आता है। ठीक है, अब देखो, इसको मैं आपको मैप में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक, अरेबियन सी। ठीक है, अब देखो, जो साइक्लोन होता है वो हमेशा वो किसी भी सागर या खाड़ी के वो हमेशा पश्चिमी हिस्से में आता है। ठीक है, अब ये पूर्वी हो गया, ये पूर्वी साइड हो गया और ये पश्चिमी साइड हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पूर्वी साइड हो गया और ये पश्चिमी साइड हो गया। ठीक है, तो साइक्लोन हमेशा यहाँ उत्पन्न होगा, इस जगह पे पश्चिमी साइड में। ठीक है, तभी अरब सागर में जो जो भी साइक्लोन आता है उससे जो प्रभावित होने वाले जो देश होते हैं वो यमन, ओमान, यूएई, ईरान, पाकिस्तान, है ना, और हमारा गुजरात प्रभावित होता है। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न और ये बन सकता है कि अगर बात की जाए कि जो हमारा भारत की जो पश्चिमी साइड है, इसमें से वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक प्रभावित होता है साइक्लोन से, तो गुजरात होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड के जो भी राज्य हैं वो साइक्लोन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य है। तो कभी तमिलनाडु होता है, कभी आंध्र प्रदेश होता है, तो कभी उड़ीसा, तो कभी पश्चिम बंगाल। ठीक है, कभी एक साथ सभी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा था आपसे कि हमारे जो पूर्वी राज्य है तो वो कौन कौन से पूर्वी राज्य है, तो वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी। ठीक है, तो ये जो है ये साइक्लोन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि किसी भी खाड़ी या महासागर में मैंने क्या भी बताया कि वो हमेशा पश्चिमी हिस्से में उत्पन्न होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भारत के जो पूर्वी 4 राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ठीक है, तो ये जो है ये साइक्लोन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य हैं, क्योंकि ये भारत के पूर्वी हिस्से के राज्य हैं। ठीक है, अब ये जो साइक्लोन आया था अम्फान, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी, तो इसकी जो स्पीड थी वो 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अम्फान जो तूफ़ान है वो इस दशक का सबसे शक्तिशाली, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 1999 के बाद आया हुआ जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब इस दशक का ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवात है। क्या नाम है इसका? अम्फान। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चक्रवात गर्म सतह वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सागर या महासागर गर्म होता है, चक्रवात हमेशा वहीं पर उत्पन्न होगा। अब सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर जब पानी है वो भाप में कैसे कन्वर्ट होगा? जब वो पानी गर्म होगा तभी तो कन्वर्ट होगा। तो अगर चक्रवात भी, अगर साइक्लोन भी क्रिएट होगा तो कैसा होगा? तो पानी कैसा होना चाहिए? अगर साइक्लोन भी क्रिएट होना तो पानी कैसा होना चाहिए? पानी ठंडा होना चाहिए कि गर्म होना चाहिए? तो पानी गर्म होना चाहिए। ठीक है। तो जो साइक्लोन है वो गर्म सतह वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। आपसे पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि गर्म पानी में कि ठंडे पानी में। ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ ऐड किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पृथ्वी की सतह से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होता है। मतलब जो साइक्लोन होता है वो पृथ्वी की सतह से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है। तो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि चक्रवात की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर हो सकती है? तो वो 10 किलोमीटर हो सकती है, 12, 15। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है चक्रवात। ठीक है। आप जानते होंगे कि जो हमारा क्षोभ मंडल है वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 9 किलोमीटर के समथिंग है ना। मतलब बादल, धुआं और वर्षा, ये जो भी गतिविधियां होती हैं ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। ठीक है, आप जानते होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अम्फान नाम किस देश ने दिया है? आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो अम्फान नाम है ये किस किस देश का दिया हुआ नाम है। ठीक है। तो ये थाईलैंड द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो अम्फान नाम है वो थाईलैंड द्वारा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जो साइक्लोन आता है, जो जो चक्रवात आता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चक्रवात ही कहते हैं। अब इसी तरीके से अमेरिका में, या कहें कि अटलांटिक ओशियन में, अगर कहें अटलांटिक ओशियन में तो क्या कहते हैं? तो अमेरिका में से हैरिकेन कहते हैं। चीन में अगर ये आता है, चीन के, या कहें कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, या बिल्कुल करेक्ट कहें तो उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में, तो उसे टाइफून कहते हैं। ठीक है। और भारत में क्या कहते हैं? बताया मैंने, चक्रवात कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है। तो ये कुछ और नाम है, ये पेपर में आपसे मिलाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है। तो आप देखो इसमें इसमें क्या याद रखोगे? आप पहले तो ये याद रखोगे कि इन चक्रवातों को अमेरिका में क्या कहा जाता है, भारत में क्या कहा जाता है, चीन में क्या कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि अम्फान नाम किस देश का सुझाया हुआ है? तो ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। इसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य, या किस राज्य में, भारत के किस राज्य में ये अम्फान तूफान आया है? तो आप बता सकते हो कि ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया है। ठीक है। इसके बाद ये आपसे पूछ सकता है कि ये किस खाड़ी में उत्पन्न हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। इसके बाद वो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार के महासागर में उत्पन्न होते हैं? ठंडे महासागर में कि गर्म महासागर में? तो आप बता सकते हैं वो गर्म महासागर में उत्पन्न होते हैं। और एक चीज़ और, इनके इनके लिए जो चक्रवातों के लिए जो आदर्श टेम्परेचर होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो इसको भी आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। इसके अलावा जो ये जो गतिविधि होती है ये किस मंडल में होती है? तो आप, मैंने बताया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयान मंडल, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो क्षोभ मंडल में ये सब गतिविधि होती है, वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, बादल छाना, है ना। तो ये सब जो गतिविधि होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। तो जो ये, तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि जो साइक्लोन होता है ये होता है धरती से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो आप बताएंगे 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है। तो ये कुछ पेपर में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। और छोटे एग्जामों में तो आपसे सीधे पूछेगा कौन सा चक्रवाती तूफान था इस दशक का सर्वाधिक शक्तिशाली तूफान था जो भारत में दस्तक दिया? तो आपको 2-3 नाम कुछ और दिए होंगे, एक नाम दिया होगा अम्फान, तो उसी में आपको टिक करना है। ठीक है। और तो इस तरीके से आपसे इससे पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।